हेलो स्टूडेंट, वेब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू का 5th पार्ट है। ऑलरेडी आई वन ने 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जिन्होंने सारे पार्ट देखे हैं वो अच्छी बात है। और ये भी आप देखते रहो। ये HTML पे, यहाँ पर HTML वेब डिजाइनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में ख़त्म करूँगा। इसके बाद जो है मैं CSS के जो भी वीडियो पार्ट अपलोड होंगे वो CSS के ऊपर होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट में कवर करूँगा। तो अभी हम देखते हैं, अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन वेब पेजेस। ठीक है, रिसाइड इन मैनी कंप्यूटर्स। हाँ, बिल्कुल सही है कि एक कंप्यूटर में ही सारा नहीं होता, बहुत सारे कंप्यूटर में होते हैं और आपस में कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर को। क्रिएटेड यूजिंग HTML पेज। हाँ बिल्कुल, वेब पेज आपका HTML पेज से ही क्रिएट किए जाते हैं। विद लिंक टू अनदर टू अदर वेब पेजेस। ठीक है, अदर पेज वेब पेज से लिंक भी होते हैं, सही है। डी देखो, रिसाइड इन मैनी कंप्यूटर लिंक टुगेदर एंड क्रिएटेड यूजिंग HTML। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैरेक्टर बेस्ड ब्राउजर। तो इसमें क्या था, वो आप कैरेक्टर बेस्ड ब्राउजर था, लिंक्स था, ये आपका जो है कैरेक्टर बेस्ड ब्राउजर था। नेक्स्ट, इज अ नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर है कनेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, यूजिंग बाई सम टाइप ऑफ केबल। डायरेक्टली जिससे कनेक्ट होते हैं वो आपका होता है लैन। ठीक है, केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, लैन। ठीक है, FTP एप्लीकेशन आर। FTP एप्लीकेशन क्या होता है यहाँ पर, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम होता है फाइल को अपलोडिंग डाउनलोडिंग करना। फाइल को जब हम सेंड करते हैं तो इसी का काम FTP ही यहाँ काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखो, जिसका करेक्ट आंसर है कि यूज टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स। ठीक है, फाइल्स के लिए ही काम करता है ये। ठीक है, यूज टू सेंड मेल, ये मेल के लिए हमारा SMTP काम करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ मार्कअप इज टू, जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 4th पार्ट में आया था, लेकिन फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ, मार्कअप का यूज पर्पज होता है, पहला क्या है, ऐड हाइपर टेक्स्ट कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही है। इनहेंस द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इनहेंस हो जाता है, क्योंकि हम एक पेज से एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट में आप इजीली जो है नेविगेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरफेस दैट यूजर मस्ट नेविगेट ऑफन इज कॉल्ड। ठीक है, इंटरफेस जो पूछा है कि जो इंटरफेस होता है जिससे यूजर नेविगेट करता है, ठीक है, वो का क्या होता है, लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट। ठीक है, हाँ ये तो सही है। द मोस्ट लाइक्ड वेबसाइट, ये क्या बकवास, जैसा बकवास है। ठीक है, द अनवांटेड वेबसाइट, ये भी बकवास है। द एडॉग वेबसाइट, बिल्कुल। तो पहला हमारा जो है लुक एंड फील, इंटरफेस को ही आप लुक एंड फील बोलोगे, कितना से आप जो वेबसाइट आपको कितना अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, वही आपका होता है। ठीक है, द मॉडर्न स्पीड आर मेजर्ड इन। ठीक है, मॉडर्न स्पीड जो होती है वो किसमें मेजर की जाती है, वो BPS, बिट पर सेकंड में मेजर की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर BPS है। तो आजकल जैसे हम लोग MBPS यूज करते हैं, ठीक है, तो मेगाबिट पर सेकंड यूज कर रहे होते हैं। आगे जाकर GBPS आ सकता है, गीगाबिट पर सेकंड आएगा, क्योंकि जियो ने ऑलरेडी जो है 5G लॉन्च करने का जो है वो बता दिया है। ठीक है, तो क्या पता एक दो महीने में हमको जो है अच्छी स्पीड या कुछ जब भी है उनका होगा, हमको अच्छी स्पीड मिल जाएगी। अभी तो ट्रायल पीरियड में है, बड़े बड़े सिटियों में ट्राई किया जाएगा, तो छोटे सिटियों में आएगा, तो देखा जाएगा कब तक हमको ये मिलता है। ठीक है, देन द डोमेन नेम GOV स्टैंड फॉर इंडियन गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट के लिए होता है। ठीक है, एनी वेबसाइट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनी गवर्नमेंट ऑफिसर वेबसाइट, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका जो मेन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही आपका जो है GOV यूज किया जाता है। इन HTML हाइपरलिंक इज क्रिएटेड बाय, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया था, वो आपको क्रिएट किया था एंकर टैग के थ्रू। एंकर टैग कौन सा है, A टैग होता है, एंकर टैग के थ्रू इज क्रिएट किया ही जाता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, कौन सा पार्ट होता है, तो पहला यहाँ पर देख लो, विच इज नॉट ए पार्ट, मतलब जो पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये आपका पार्ट होता है। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग रिसर्च टास्क फोर्स, नहीं, रिसर्च का ऐसा कोई काम वो नहीं होता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लो, हाँ ये भी आपका इसका पार्ट होता है, तो आपका यहाँ B ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम इज ए ग्रुप विच इज लीड बाई। ठीक है, किसके बाद लीड किया जाता है, ये जो है वो टिम बर्नर, यही हमारे होशियार है जिन्होंने जो इंटरनेट का जो है लेके आए थे वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के कारण आज का जो है आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जो है व्हाट्सएप पे चैटिंग कर पा रहे हो, तो इनको थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, चैटिंग करने के बाद अभी पहले पढ़ लो, उसके बाद देखा जाएगा चैटिंग करना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
द टैग डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। ठीक है, तो कौन सा टैग होता है जो डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल रिसोर्स को करने के लिए हमको लिंक टैग यूज करना पड़ता है। लिंक, जैसे हम अगर CSS यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS तो लिंक यूज करते हैं, तो वहाँ पर जब भी हमको यहाँ पर लिंक ही यूज करना पड़ता है एक्सटर्नल रिसोर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट द इंटरनेट यूज TCP/IP एज इट्स प्रोटोकॉल इंजन एंड दिस यूजेज। ठीक है, क्या TCP/IP में क्या यूज करते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, ऑल लेयर आप ISO OSI लेयर नहीं, ऑल लेयर नहीं होता, OSI में 7 होते हैं, इसमें आपका 4 या 5 लेयर होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा। ठीक है, 4 या 5 होते हैं। ठीक है, ओनली 5 लेयर आप ISO OSI लेयर, हाँ बिल्कुल 5 ही लेयर यूज किए जाते हैं। कौन कौन से लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और एक, ठीक है, तो ये और एक आपका होता है सेशन लेयर, यही केवल हमारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा द इंटरनेट बेस्ड ईमेल ऑफर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो कौन कौन से 2 टाइप्स ऑफ मेल होते हैं, वो आपका होता है वेब बेस्ड मेल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बेस्ड मेल। तो हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर यही है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक वेब बेस्ड होता है, एक पोस्ट ऑफिस एक प्रोटोकॉल होता है, उससे जो है वेब बेस्ड मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट द टैग प्रोवाइडेड ए वे टू क्रिएट ए नंबर्ड और अल्फ़ाबेटिक लिस्ट रेदर देन बुलेट। ठीक है, कौन सा होता है नंबर और अल्फ़ाबेटिक, वो होता है OL टैग ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के थ्रू ही हम जो है वो बना पाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो OL टैग हो जाएगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई ए मेल सर्वर। मेल सर्वर के थ्रू क्या नहीं किया परफॉर्म किया था, इट स्टोर द message when traffic though it store message when traffic is low and transfer it when network traffic is high। अरे ये तो बकवास सर बात है कि मतलब जगह रोड खाली है तो हम वेट करेंगे, रुक जाओ अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, रोड जब भरा हुआ तो हम जाने की कोशिश करेंगे, तो अलग ही नोटिंग है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, ट्रैफिक लो है तो ये स्टोर कर रहे हैं और ट्रैफिक जब हाई है तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो गलत है। ठीक है, इट एक्ट एज ए गेटवे और ट्रांसलेटर बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल सिस्टम। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड याहू यूज कर रही है, तुम जीमेल यूज करो, तुमको जीमेल से याहू पे मेल करना तो कर तो सकते हो ना, तो इसलिए क्या होता है, ये गेटवे और ट्रांसलेटर बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल सिस्टम, तो ये भी आपको मेल सर्वर द्वारा परफॉर्म करता है। ठीक है, आप जीमेल से याहू पे मेल कर सकते हो। ठीक है, इट टेम्परेली स्टोर द ईमेल मैसेज, हाँ बिल्कुल ईमेल मैसेज को टेम्परेरी स्टोर भी करता है। ठीक है, इट फॉरवर्ड द ईमेल मैसेज टू द नेक्स्ट सर्वर, हाँ बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही है कि क्योंकि जब तो ये उल्टा ही काम लिख दिया कि ट्रैफिक जब लो रहेगा तो स्टोर करेगा, ट्रैफिक हाई रहेगा तो ट्रांसफर करेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो रोड भरा है तो हम जाने की कोशिश करेंगे, रोड खाली रहेगा तो रुके रहेंगे, गजब बात है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स इन HTML में चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं तो करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट HTML टू राइट अलाइन द कंटेंट इनसाइड ए टेबल से। ठीक है, कैसा होता है, TD अलाइन इक्वल टू राइट नहीं, वी आपका वर्टिकल अलाइन के लिए होता है, TD राइट नहीं बिल्कुल नहीं, तो इससे तो टैग पर टैग के नेम हो गया। ठीक है, क्योंकि स्पेस दिया ही नहीं गया है तो गलत ही है पूरा। ठीक है, TD अलाइन इक्वल टू राइट, ये आपका करेक्ट आंसर है। TD, ठीक है, TD राइट अलाइन है, ये गलत आंसर है, तो आपका करेक्ट आंसर है TD अलाइन इक्वल टू राइट। इस तरह से हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट करना तो लेफ्ट लिख दो, सेंटर करना सेंटर लिख दो, जस्टिफाई करना तो जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई क्या होता है, जब दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं, जैसे आप जो भी आप बुक में देखते होगे दोनों साइड से जो है वो सेम अलाइनमेंट होती है, तो बराबर होते हैं, तो उसको जस्टिफाई बोला जाता है। ठीक है, द सिंबल दैट आइडेंटिफाई द HRF एट्रीब्यूट एज द नेम ऑफ ए नेम एंकर रेदर देन एन एड्रेस और फाइल नेम इज। ठीक है, तो ये बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हैश के साथ यूज करना होता है, जब हमको जो है किसी एक एंकर टैग से एक टैग को कनेक्ट करना पड़ता है विद इन ए पेज। ठीक है, तो हम हैश का सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे हम एक पेज पे उसी पेज पे ही हम जंप करते थे, मान लो ऊपर है हम क्लिक करें, हम नीचे किसी एक सेक्शन में चले जाएं, तो उसका हैश सिंबल का ही यूज वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन किया हुआ था। Which are the following tags
आर बिलोंग टू द टेबल टैग। ठीक, कौन से इसमें टेबल टैग से बिलोंग करते हैं? तो टेबल टैग से क्या बिलोंग करते हैं? आपका टेबल हो जाता है, टीआर हो जाता है, टीआर टीडी, टेबल रो, टेबल डाटा, या तो टीएच लिखा होता है टीएच भी हो जाता है यहाँ पर, टीएच अगर लिखा होता तो टीएच भी आपका इसी का पार्ट होता है। कैप्शन होता तो कैप्शन भी आपका जो है यहाँ पर इसका पार्ट होता, तो कैप्शन भी यहाँ पर कैरेक्टर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके जो है टीआर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो अभी आज तक आपने अगर लास्ट तक आके मुझे झेला तो उसके लिए थैंक यू। आगे ही इस तरह वीडियो बने रहिए चैनल पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम CSS का पोर्शन कवर करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको भी आप देखते रहिए। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका, अगर CSS का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।